बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो फ्रेंड्स, हमारी लेक्चर नंबर 38 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी, हमारा टॉपिक है। अब इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करना शुरू करें, आपको थोड़ा सा इसका स्केच बना के देता हूँ कि आपने किस तरह से करनी है अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको आ जाए। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, जो ये वाला पैराग्राफ है जिसको मैंने आपको बताया था कि आपने लिखना है हर इक्वेशन ऑफ मोशन के स्टार्ट में, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी से लेके और कहाँ तक भाई, यहाँ तक, लाइन ए बी तक, ठीक है, ये यहाँ तक। तो पहले तो आप ये पैराग्राफ लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या हरकत की दूसरी मसावात, ठीक है, उर्दू में। उसके बाद ये पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ लिखने के साथ ही लेकिन आप पहले इसकी पिक्चर बना लेंगे। या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, और यहाँ पे आप पैराग्राफ लिख लें, यहाँ पे जो है ये पिक्चर बना लें, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन अगर ऐसे नहीं करना तो सबसे पहले आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, हेडिंग, उसके बाद ये वाली पिक्चर बनाएंगे। ये बेशक इंग्लिश नहीं लिखने तो ना लिखिएगा, ठीक है। फिगर 2 पॉइंट जो भी है 26 से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जी सबसे पहले आप पिक्चर बनाएंगे ये वाली, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने स्केच बताया वैसे करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपने ये पैराग्राफ लिखना है जो मैंने अभी आपको निशान लगवाया है, ठीक है। उसके बाद भी आपने ये करना है कि फिर ये यहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है, जहाँ से अभी हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए अभी अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। कह रहे जी, इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26। तो हम 2.26 तो नहीं लिखेंगे, तो फिगर ये के लिए बनाएंगे तो 2.26 हमने काट दिया। कह रहे कि द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ, दैट इज। तो भाई आपको पता है हम पीछे भी ग्राफ्स के अंदर करते आए हैं कि भी हमने अगर उसका डिस्टेंस देखना हो कि भी स्पीड टाइम ग्राफ में इतना टाइम लगा है, इतनी स्पीड थी, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हमें बस जस्ट क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो एरिया अंडर द लाइन, कौन सी भी लाइन जो ग्राफ की लाइन है, वेलोसिटी और टाइम की, स्पीड टाइम ग्राफ की जो रेड लाइन है, इसके नीचे वाला जितना भी एरिया होगा आपके पास, जितनी भी जगह होगी, इसकी आप पैमाइश करेंगे, ठीक है। तो वो आपके पास इक्वल होगा कि आपके पास जो है कार ने कितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस को, यानी कि S मिल जाएगा आपको। अब इसको हमने S से क्यों शो किया है, पीछे हम डिस्टेंस को किससे शो करते आ रहे थे, जब हमने वेलोसिटी वाला पढ़ा था, स्पीड वाला पढ़ा था, तो उसमें हमने डिस्टेंस को भी S से शो किया था, और यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस को किससे शो किया है, S से, ठीक है। तो जी हमें ये तो पता चल गया कि इसका एरिया आएगा। अब एरिया किस तरह से आएगा, ये देखिए, आपने ये पिक्चर बनानी है सेम टू सेम तीनों इक्वेशंस में। तो अब देखें एरिया को उसने कर दिया है दो हिस्सों में डिवाइड। एक है आपके पास रेक्टेंगल और एक है ट्राइंगल। ये जो नीचे वाली है आपके पास ये, ठीक है, ये है आपके पास नीचे वाली जहाँ पे ये सारी, ये है रेक्टेंगल, और ये वाली जनाब ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंट फार्मूला से एरिया निकाल लेना है, जैसा कि सेम टू सेम लिखा हुआ है पिक्चर के अंदर। तो देखिए इसका एरिया रेक्टेंगल का कैसे निकलता है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई कर लेंगे। और भाई इसका एरिया किस तरह से निकलता है, ये भी अगर हम गौर करें तो असल में तो ये भी एक पूरी रेक्टेंगल का आधा हिस्सा है ना ऐसे, तो इसलिए इसका भी लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और साथ में चूँकि आधा है ये, इसलिए साथ में क्या आ जाता होता है ट्राइंगल के 1/2। तो खैर ट्राइंगल का फार्मूला वैसे भी यही है, एरिया का 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब जी इसमें यहाँ पे VI और T ही कहाँ से आया, क्यों आया, तो देखें भाई इसकी विड्थ जो है वो टाइम T है इतनी, और जो इसकी हाइट है वो क्या है 0 से लेकर VI तक यानी VI। तो VI मल्टीप्लाई बाय T किया तो इसका एरिया आ देगा। ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया, हमने डिस्कस कर लिया। अब भाई इसका एरिया किधर से आ गया, 1/2 T मल्टीप्लाई बाय 80।
तो देखें जी, टी जितना ये था नीचे वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन थी, उतनी ही हमारे पास ये लाइन है, पैरेलल है ना, इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये भी टी था तो ये भी क्या होगा, टी। ठीक है, ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई इसकी कितनी है, चौड़ाई इसने खुद ही देखें बताई हुई एरो से कि हमारे पास किसके इक्वल है, ए टी के। अब ए टी भाई कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखें हमारे पास वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल है जनाबे वाला, ए टी के। तो अगर हम गौर करें तो ये वी एफ माइनस वी आई ही है, यानी वी एफ पूरा बी से सी तक वी आई वी एफ, ठीक है। और उसमें से जो ये वाला था वी आई ही हम अगर निकाल दें तो हमारे पास जो है वो मैं कलर ज़रा चेंज कर रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा जी आपके पास वी एफ माइनस वी आई, और वो है किसके इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक ए टी के इक्वल है। ठीक है, ये देखें ना ए टी, तो इसलिए आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए टी लिखा हुआ है, कोई अपनी तरफ से नहीं आपने लगा दिया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ये निकला था। ठीक है, चूँकि ये जो फिगर है ये तीनों के लिए एक ही है, तो उसने जो है वो स्टार्ट में यहाँ पे ए टी पुट कर दिया था। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ए टी जो है वो कैसे आया है। तो ये गेन इन स्पीड है। अब जी लंबाई इसकी टी थी, चौड़ाई ए टी थी, तो टी मल्टीप्लाई बाई ए टी किया और साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें पूरा एरिया चाहिए तो हमें इसका एरिया और इसके एरिया को ऐड कर देना है। तो लें जी, अब हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जी क्या किया उसने कहा भाई टोटल डिस्टेंस, जो टोटल फासला होगा वो बराबर होगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक है, ओ ए सी डी से क्या मुराद है भाई कि ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक। ठीक है, तो उसके बाद जनाब ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इस तरह से। तो इनके एरियाज़ को ऐड करेंगे तो उसके इक्वल है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जनाब ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या है, ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी। ठीक है, यानी कि वी आई मल्टीप्लाई बाई टी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या लिख दिया, वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, 1/2 ए सी। ए सी से मुराद क्या है आपकी, वो जो लेंथ थी जो कि आपके पास ओ डी के इक्वल थी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब दोबारा से ज़रा इसको देख लेते हैं सारा कुछ मिटा के, ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए कि भाई ये ए सी वगैरह कहाँ से आ गए हैं। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही देख लेते हैं। ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, क्या है जी ओ ए, ये है ओ ए, ठीक है, और ये है आपके पास ओ डी। क्या ओ ए कितना है, वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला उसने, ए सी ये है टी मल्टीप्लाई बाय बी सी ये है। ठीक हो गया, पहले भी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैंने ज़रा आपको रिवाइज करवा दिया। तो ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी किया तो क्या आ गया, टी मल्टीप्लाई बाय ए टी। अब हमें दोनों के पता चल चुके हैं। अब हमने जस्ट क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दिया, जो कि हमारे पास सिंस टोटल एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, ओ ए बी डी। अब ओ ए बी डी क्या है वो देख लेते हैं जी। अब ज़रा मज़ीद कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब ओ ए बी डी भाई ये है, ओ से ए तक गए, ए से बी तक गए। ठीक है, मैं ज़रा ऊपर लाइन लगा रहा हूँ, इसके ऊपर ही लगाते हैं। चलें, ओ से ए तक, ए से बी तक, और बी से फिर दोबारा कहाँ पे आ गया, डी, और ऑटोमेटिकली ये ओ से डी तक। ये पूरा का पूरा एरिया किसके इक्वल होगा जी, हमारे पास होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब डिस्टेंस टोटल को किससे शो कर दिया, एस से। एरिया ऑफ जो हमारे पास रेक्टेंगल था वो क्या था, वी आई टी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था वो हाफ ए टी था और साथ में टी था। टी और टी मल्टीप्लाई हो तो क्या बन गया, टी का स्क्वायर। तो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल आसान सी इक्वेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से जो है वो समझ आ गई होगी। तो बेसिकली इसमें कुछ नया नहीं है, जैसे आपके एरियाज़ हैं, इसका एरिया आपको निकालना आ गया, इसका आ गया, दोनों को बस आपने ऐड करना है, टी और टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बन जाएगा। और इधर आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास एस होगा, तो एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। तो इसको भी आप अच्छे से जो है वो पिक्चर बनाएंगे, इसे राइट करेंगे तो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और ये इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।